अगर इस देश में आपका सत्यनारायण कथा हो सकती है, फलाना कथा हो सकती है और रामचरितमानस का कथा हो सकती है, तो संविधान कथा क्यों नहीं हुए? और आज जितने जो चल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अनुपात के हिसाब से यहाँ पर केस हमारा और जज तुम्हारा नहीं चलेगा। संविधान हमें कहता है कि फ्री एंड फेयर वोट देता हूँ, पैसा नहीं देना पड़ता है, मगर फेयर कहाँ है? यहाँ पर मुझे संतुष्टि नहीं होती है। जैसे बार बार मैं एग्जांपल देता हूँ, पिछले बार गधे को दिया था, इस बार कुत्ते को देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होती कि कुत्ते को वोट गया कि नहीं गया, फेंकू को वोट गया कि सपोज मैं फेंकू का बहुत बड़ा फैन हूँ, फेंकू को वोट था, इस बार मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि फेंकू को वोट गया कि नहीं गया, गधे को गया कि नहीं गया, तड़ी पार को वोट गया कि नहीं गया। मैं गुजरात का नागरिक हूँ, ठीक है, वहाँ का रहता हूँ, मैं फेंकू को और एक क्या नाम है कि एक तड़ी पार को वोट देना चाहता हूँ, वोट गया कि नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। आज दिल्ली में डाइवर्सिटी को लेकर के जो प्रोग्राम किया गया था, उन पे हम सर से बातचीत करेंगे कि तमाम सारे राज्य हैं, यहाँ पे कितने राज्यों को लेकर के डाइवर्सिटी का जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। क्योंकि ये दिल्ली अगर शहर है तो इनमें तो डाइवर्सिटी का कार्यक्रम होता रहता है, लेकिन तमाम सारे राज्य हैं, जैसे बिहार है, यूपी है, झारखंड है, बंगाल है, तेलंगाना है, इन सभी राज्यों में क्या क्या डाइवर्सिटी को लेकर के लगातार मीटिंग चलता रहता है कि नहीं? सर, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। आप सही कहे कि हम देखते हैं कि बहुजन इतिहास और बहुजन संस्कृति, बहुजन मूवमेंट को लेकर कहेंगे, पॉलिटिकल क्वेश्चन को लेकर देखेंगे, खास करके जो उत्तर प्रदेश हैं, बिहार हैं, महाराष्ट्र के गिने चुने लोग कुछ जगह हैं। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लोग देखते हैं कि साउथ इंडिया के, खास करके तमिलनाडु के श्रीनिवासन साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब के साथ वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे। आप देखेंगे बंगाल का सबसे बड़ा इतिहास है, देखेंगे जहाँ पर जयसूर्य खुलना से बाबा साहब आम्बेडकर को जिताकर संविधान सभा में भेजा गया था, लेकिन वो लोग कहाँ हैं? आप त्रिपुरा के लोग क्या दलित नहीं है कि बहुजन नहीं है? वहाँ पे अभी सबसे बड़े जो क्वेश्चन है डाइवर्सिटी के, जहाँ बात हो रही है, जहाँ पे भोपाल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 25 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं दिखते, एक्टिविस्ट क्यों नहीं? क्या वहाँ पर लोग नहीं है? क्या वहाँ पर एट्रोसिटीज नहीं होते? वहाँ के सवाल जवाब नहीं है? वहाँ पे पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है? वहाँ पे कास्ट एट्रोसिटीज नहीं होती है। मगर आज जो वक्त चला है कि जो डाइवर्सिटी को आगे लेकर हम जाएंगे, तो इसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है, उसको सबको समेटने की जरूरत है। तो आप लोग लगभग कितने राज्यों में डाइवर्सिटी का कार्यक्रम करते रहते हैं? देखिए, मैं आज अवार्ड हूँ। आज आपको पता होगा कि डाइवर्सिटी मैन ऑफ द ईयर का हमें तब हुआ जब हम बताए कि भाई जो 3.5 करोड़ लोग हैं बांग्लादेश से, जिनको जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, यहाँ पर आए गए, जिनके साथ अत्याचार हुआ बांग्लादेश में। सबसे ज़्यादा बाबा साहब को जिन्होंने जिता कर भेजा था, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज हुई बांग्लादेश में, तो यहाँ पर आ गए। आपको पता होगा कि जोगेंद्र नाथ मंडल का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था बाबा साहब को जिता कर भेजने में। तो ये जब इशूज़ पे देखा कि मैं सुनिया, ये सुषमा स्वराज जी को भी इसके बारे में ब्रीफ किया, हमें मिसगाइड किया जाता है कि इतने लोगों को बेनिफिट होगा, उतने लोगों को, जिस तरह मंडल कमीशन को आंदोलन को मिसगाइड किया गया, इस तरह से सिटीजनशिप एक्ट को भी कहीं ना कहीं मिसगाइड की गई। तो आप जब धीरे धीरे करके जागरूकता फैल रही है, बंगाल के लोग भी और साउथ इंडिया के लोग भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये व्यापकता की ओर जा रहा है। जो कि हमने जो अप्रैल का जो महाआंदोलन था एट्रोसिटीज एक्ट को लेकर, जो पूरे देश भर में बिना मोर्चे के, बिना खर्चे के, बिना लीडर के, बिना नेता के, सब लोग बिना बुलावे के सड़क पे उतर गए थे। कहीं ना कहीं शहर में तो इस चीज़ों को लेकर के जागरूक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गांव कस्बे के जो लोग हैं वो लगातार डाइवर्सिटी के बारे में अभी कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। नहीं, देखो, विविधता, डाइवर्सिटी तो इंग्लिश वर्ड है, मैं मानूंगा कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि फेडरेशन का कमी है। जिस तरह से आपका स्कूल ऑफ सिलेबस में क्या पढ़ाया जाता है, स्कूल ऑफ सिलेबस में वो चीज़ नहीं पढ़ाया जाता कि जहाँ से लोग भाईचारा के बारे में समझे। आप देखिए, बच्चों को नहीं पता है कि 7 साल का बच्चा कह रहा है कि मैं फलाने के साथ बैठ के खाना नहीं खाऊंगा। इसका मतलब जो उद्देश्य के साथ विद द पीपुल का कंसेप्ट को लेकर, हम भारत के लोगों का कंसेप्ट को लेकर जो हमारे पूर्वजों ने ये संविधान को लागू कराया, तब उस दिशा में जिस तरह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी पहले शिक्षा मंत्री थे, जो इशू को लेकर उन्होंने पार्लियामेंट में तो अच्छा खासा बोला है शिक्षा मंत्री के तौर पर, मगर आगे चलकर जो कास्ट को ख़त्म था, आर्टिकल 17 का, अब मैं कहूँगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ कास्ट का होगा। आप अभी रिलीजन के धार्मिक उन्माद बढ़ी, इसीलिए बढ़ी हुई है, कहीं ना कहीं बहुजन पोलराइजेशन नहीं हुई है, बहुजन ध्रुवीकरण नहीं हुई है।
आरक्षण को लेकर, निजी अधिकार को लेकर, उनका राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर, उनका भागीदारी को लेकर, निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर, ये जब इश्यूज बढ़ेगी तो बहुजन पोलराइजेशन होगा और आप देखेंगे हिंदू पोलराइजेशन डाउन हो जाएगा। लेकिन सर संविधान को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? संविधान को लेकर यही कहना चाहते हैं कि अगर इस देश में आपका सत्यनारायण कथा हो सकती है, फलाना कथा हो सकती है और रामचरितमानस का कथा हो सकती है, तो संविधान कथा क्यों नहीं हुए? आपने आपके बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया कि संविधान क्या है? आप आपके घर में क्यों नहीं रखे संविधान? आप यहाँ पे पूछ लिया जाए किसके घर में संविधान है, बहुत सारे लोगों को 5% लोगों को हाथ नहीं ऊपर कर पाएंगे। पूछ लिया जाए कि आपने प्रीएम्बल को पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। जहां से अधिकार, जब बाप ने तो प्रॉपर्टी दे दिया, बाबा साहब अम्बेडकर आपने अधिकार दे दिया, लेकिन उसके बारे में आप संवैधानिक अधिकार भर में जनजागरूकता नहीं फैलाएंगे। आपको मिल गया आरक्षण, उसके बाद कुछ क्रीम खा लिए, अब हो गए। सर जंतर मंतर में प्रतियां जलाई जाती जी। हैं, उसके बाद अभी जो फाइनेंस कमेटी के जो चेयरमैन हैं विवेक देवरा के जो बात, मतलब है कि उनके पापा के पापा मोदी हुए, उसके पापा अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी इस तरह से एक असंवैधानिक काम करने का कोशिश किया गया था। वेंकटचलिया जस्टिस के उनके नेतृत्व में एक कमेटी बैठाई थी संविधान को रिव्यू करने के लिए, मगर मैं कहना चाहता हूं कि वो पूरे विफल रहा। तो दोबारा अगर कोशिश की गई तो फिर भी ये लोग असफल ही रहेंगे, क्योंकि संविधानिक जो राष्ट्र जो बन रहा है, बगल अगल के देश देखिए, देश सभी भारत का संविधान लागू होने के बाद लगभग 20 देश का संविधान बना, 20 देश का संविधान बना और सब लोगों ने भारत के मूलभूत अधिकार को माना। जब नेल्सन मंडेला को भी पूछा गया, जिसका फोटो लगा हुआ, तो उन्होंने कहा कि किसके संविधान को आप बेस मानते? उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को बेस मानेंगे। अभी मुबेकी का स्पीच हुआ, जो साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी कहा कि हम भारत के संविधान को बेस मानते हैं। और बाबा साहब का जो 26 नवंबर का जो स्पीच था बाबा साहब का, उसको एज इट इज एज वर्बाटिम उन्होंने कोट करके बताया। और आज जितने जो चल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अनुपात के हिसाब से यहाँ पर केस हमारा और जज तुम्हारा नहीं चलेगा। लगातार ये सवाल क्यों उठते हैं संविधान को लेकर? जी। कभी उसको खत्म करने की बात कही जाती है, कभी कहते हैं मनुस्मृति लागू कर देंगे। संवैधानिक व्यवस्था से जितने लोग भी ईमानदारी से लाभान्वित हुए, वो चुप हैं, वो गधे बन के घर में बैठे हुए हैं। इसी वजह से जिनको संविधान से खतरा है, जिसको समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा से हक अधिकार के लिए खतरा है, वो लोग आवाज उठा रहे हैं। अभी आवाज उठाइए, ये क्या है जो मैं बोल रहा हूँ, ये भी आवाज है। ये आवाज पूरे देश भर में गूंजेगी, ये आवाज जो गण तक पहुंचेगी, ये आवाज जो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचेगी। अब देखिए कि संवैधानिक राष्ट्र बनेगा। लेकिन उन आवाजों का क्या करेंगे जो लगातार इसको खत्म करने की कोशिश की? खत्म इसीलिए करने को कोशिश तो करेंगे। आप एडवोकेट हैं, मैं ये अधिकार, ये जो लड़ाई आज की नहीं है, बाबा साहब ने कोट किया है, ये अधिकार जो है ना, ये ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म का बीच की लड़ाई है, ठीक है। और 1000 साल से चल रही है, आगे भी चल रहेगी, ये चलते रहेगी। लेकिन आप देखिए कि हम लोग ये दौर है 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं ना, 21वीं सदी में। ये पूरे ग्लोबलाइजेशन का ईरा है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, सबको पता चल रहा है आपके जहन में क्या चल रहा है, सब पता चल रहा है। आप ताली मार के कहेंगे कि लोगों को कितने देर तक आप बरगलाकर अंधविश्वास अंधकार में, सबको पता है। हमने क्या कहा, अभी चंद्रयान का हमने लॉन्चिंग किया, आप बताइए धर्म क्या सिखाता था? हम चंद्र पे नहीं पहुंच सकते, ये धर्म का सिद्धांत है। और हम चंद्र पे पहुंचे के उसके छाती पर चंद्रयान का स्थापित करेंगे, ये विज्ञान कहता है। ये संवैधानिक अधिकार के तहत हुआ है। अब शेड्यूल कास्ट के दोनों थे ना चीफ मिनिस्टर, जो उनके जो चेयरमैन थे, सचिन और आपकी क्या नाम है उनका, सोमनाथ जी, ये सारे लोग कौन थे? ये तो ये यही से पढ़ रहा है। ये राष्ट्रवादी लोग हैं, ये देश विरोधी लोग नहीं हैं, ये अंग्रेजों के साथ थे, झंडा जलाने वाले लोग नहीं, ये माफी वीर के बच्चे नहीं हैं। उनके रोगों में आपका जीवन सिंह, बाबा जीवन सिंह के खून, हरि सिंह नलवा जिन्होंने अफगानिस्तान फतेह किया, ऐसे वीर सपूतों के लोग हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखने वाले के बच्चे हैं। तो 24 को लेकर बीजेपी के एक सांसद है, उनका बड़ा ऐलान आया, उन्होंने कहा कि भाई आप कहीं भी बटन दबाओगे वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। देखिए, ये सबसे बड़ी जन जागरूकता की बात है। आई हैव पर्सनली अपीयर्ड इन सुप्रीम कोर्ट। मेरा कहना है कि इफ द सुपर कंप्यूटर ऑफ अमेरिका कैन बी हैक्ड बाय चाइना फ्रॉम इट्स ओन प्लेस, अगर सुपर कंप्यूटर अमेरिका का हैक हो सकता है तो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी हैक हो सकता है। आप बताइए मुझे, एल.के. आडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे? क्यों उन्होंने वहां पे कहा था कि इससे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है? संविधान हमें कहता है कि फ्री एंड फेयर वोट देता हूं, पैसा नहीं देना पड़ता है, मगर फेयर कहाँ है? यहाँ पर मुझे संतुष्टि नहीं होती है। जैसे बार बार मैं एग्जाम्पल देता हूँ, पिछले बार गधे को दिया था, इस बार कुत्ते को देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होती कि कुत्ते को वोट गया कि नहीं गया, फेंकू को वोट गया कि, सपोज मैं फेंकू का बहुत बड़ा फैन हूँ, फेंकू को वोट था, इस बार मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि फेंकू को वोट गया कि नहीं गया, गधे को गया कि नहीं गया, तड़ी पार को वोट गया कि नहीं गया। मैं गुजरात का नागरिक हूँ, ठीक है, वहाँ का रहता हूँ। मैं फेंकू को और एक क्या नाम है कि एक तड़ी पार को वोट देना चाहता हूँ, वोट गया कि नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है।
तो ईवीएम बैन हो, आप जितने विकसित देश- संतुष्टि के लिए कहीं ना कहीं संविधान में जगह दी गई है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहा है संविधान, उसको इंटरप्रिटेशन कर, आप ब्राह्मणिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे तो उसके थोड़ी है। आप कहेंगे कि मोरनी जो होता है कि मोर के आंसू से पैदा होता है, तो कौन से प्रकार का, इसीलिए तो चाहते हैं कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम लागू हो, रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी वी वांट, जहाँ पे सब कहोगे टैलेंटेड लोग जाएंगे वहाँ पर बैठेंगे, तब तो न्याय करेंगे ना। आपको पता ही, आप बताइए, जज का भी जाति है, और जाति है तो जातीय भेदभाव होगा, जातीय मानसिकता होगा। जज किससे शादी करते हैं? अपनी जात में शादी करते हैं, अपनी जात में शादी करते हैं, अपनी जात में बैठते उठते वो को है, तो उनके अंदर भी एक जातीय स्वाभिमान हो सकता है। तो आपको यहाँ पे भी कम्युनिटी इंटरेस्ट होगा तो आरक्षण के खिलाफ दे देंगे जजमेंट। आजकल इतनी मतलब इंडियन सोसाइटी को अगर हम देखते हैं तो जी बिल्कुल चेंज हो रहा है 2014 के बाद। कभी मूस रखने पे मार दिया जाता है, कभी मटका छूने पे मार दिया जाता है। जी। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, एक मुस्लिम बच्चे को पूरी क्लास ने, हाँ एक टीचर ने ऑर्डर दिया कि भाई ये मुस्लिम बच्चे हैं, हिंदू टीचर है वो, हाँ, इससे पहले ट्रेन में मारा। हाँ, एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने एक आदिवासी को और अपने ऊपर वाला ऑफिसर एक मुस्लिम, तीनों को मार दिया। ये सोच से ग्रसित है, ये बीमारी से ग्रसित है, ये ब्राह्मणिकल जो वायरस है ना, ब्राह्मणिकल वायरस से ग्रसित लोग हैं, तो इसका इलाज होना चाहिए। मैं इसको दया आती है इस मानसिकता को। एलिसा यही है कि पूरे संविधान को लागू कराइए, आपको पढ़ाइए, मोरालिटी, मोरल साइंस पढ़ाइए, मोरल एजुकेशन दीजिए, इंसानियत पढ़ाइए, ह्यूमैनिटी पढ़ाइए, तब जाके बदलेगा ना, भाईचारा पड़ेगा। आप बताइए, घर में अगर माँ सिखा कि फलाना मोहल्ले में मत जाना, फलाने गली में मत जाना, फलाना का बच्चा फलाना है तो फलाना है, तो उसका मानसिकता क्या होगा? सर, पूरे संविधान को आप किस तरह से लागू कर पाइएगा? पूरे सारे इंस्टीट्यूशन में, हर ईंट में, जहाँ जहाँ भी है गवर्नमेंट का, हमें वहाँ पर भागीदारी चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में चाहिए, इवन कि मीडिया में भी, किसी भी मीडिया हाउस है जो पब्लिक पे टीआरपी लेता, किससे? पब्लिक से लेता है ना, तो उस पे भी हमें 100% वहाँ पे भी आरक्षण चाहिए। सर, अगर विवेक देवराय जो है कि संविधान बदलने की मांग किए हैं और करें कि दूसरा संविधान लागू किया जाए, तो कुछ सोच के किए कहे होंगे ना? नहीं, अपने पापा से प्रेरित बोला ना मैंने आपको, उसने कहीं ना कहीं ये उनसे प्रेरित है, उनको पता चल गया है। अभी फिलहाल यही संविधान होते हुए ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। सर, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, उसमें एक प्रोफेसर साहब आते हैं और वो बोलते हैं कि अगर मैं कम पढ़ा लिखा होता तो मैं चमार होता और मैं जूते पॉलिश कर रहा होता, बड़ा आराम का काम है, लेकिन मैं प्रोफेसर बन गया हूँ पढ़ लिख कर। गलत चीजें पढ़ाने की मतलब पढ़े लिखे तबके के लोग भी इस यही तरीके तो की मैं कह रहा हूँ, पढ़े लिखे जो बीमार लोग हैं, जो अभी नौकरी कर रहे हैं, जो यहाँ पर जो नौकरी पेशे पे हैं, जो लोग संविधान से लाभान्वित हुए, वो लोगों का सबसे बड़ा जिम्मेदारी था। आप लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं ना, फलाना अधिकारी के साथ हम सेल्फी ले रहे हैं, फलाना अधिकारी के साथ फोटो उठाते हैं, लेकिन उनके बच्चे कहाँ पर? सड़क पे दिखते नहीं है, उनको कैडरेशन नहीं होता, वो आके सड़क पे आपके लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते नहीं, कैडराइज नहीं है, तो वो क्या करते हैं? 7 फेरा लेते हैं और उनका बच्चा छोटा भीम देखता है। तो जब तक इसका मास कैडराइजेशन नहीं होगा, एक सोशल, देखिए मैं सामाजिक न्याय इज ए टेम्पररी कंसेप्ट। मैं सीएम हूँ, मेरे राज्य में चाहता हूँ सामाजिक न्याय दूँ, तो ये टेम्पररी है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की जहाँ ये जितने फोटो लगाया गया था, सब लोग सामाजिक परिवर्तन की बात करते क्या हैं, इन तमाम जो इंसिडेंट हुए सोशल हैं, रेवोल्यूशन की बात करते हैं। सर जो तमाम इंसिडेंट हुए हैं, चाहे प्रोफेसर रहे हों या और तमाम लोगों के, इनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा? देखिए, यही तो कह रहा हूँ आपको। मनु संहिता क्या था? मनु संहिता यही था कि आपके जाति देखकर आपके ऊपर न्याय की जाएगी, आपके जाति शकल सूरत देख के आपके ऊपर न्याय करी जाएगी, यही तो था ना। जैसे जिस चीज से प्रेरित, इसी चीज से प्रेरित है, उसी चीज को लागू कराएंगे तब तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। कहाँ से लागू होगा? यही से लागू होगा। तो उसी से प्रेरित, वो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मनु संहिता को मानने वाले लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, और बेईमान तो वो लोग हैं जो संविधान से लाभान्वित हर के घर में बैठे हुए हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।